जय भीम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज से मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और साथ ही इस ग्रंथ की विषय वस्तु पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ में टोटल 270 पृष्ठ है और इस ग्रंथ को कुल 8 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें शामिल है सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने, धम्म दीक्षाओं का आंदोलन, बुद्ध ने क्या सिखाया, मजहब धर्म और धम्म, संघ, भगवान बुद्ध और उनके समकालीन, महान परिव्राजक की अंतिम चारिका, महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और दोस्तों, इन सभी 8 खंडों के अलावा शुरू में परिचय और अंत में समाप्ति, ये 2 भाग जोड़े गए हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ का परिचय जो स्वयं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसे पढ़ने के बाद मैं इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को अंत तक पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बाबा साहब कहते हैं। दोस्तों, परिचय में बाबा साहब कहते हैं कि भारतीय जनता के एक वर्ग की दिलचस्पी बौद्ध धर्म में बढ़ती चली जा रही है और इसके लक्षण जो है स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो बाबा साहब यहाँ मुझे लगता है कि दलित वर्ग की बात कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बाबा साहब कहते हैं कि इस बौद्ध धर्म की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से एक ऐसे ग्रंथ की मांग बढ़ती जा रही है जिसमें बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को संगीत तरीके से प्रस्तुत किया हो। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि किसी भी अबौद्ध के लिए, मतलब जो व्यक्ति बौद्ध नहीं है, उसके लिए एक ऐसी किताब लिखना बहुत ही कठिन कार्य है जिसमें भगवान बुद्ध के चरित्र और शिक्षाओं को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जा सके और साथ ही उसमें किसी भी प्रकार की असंगति भी ना हो। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि जब हम दिग् निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता। बाबा साहब यहाँ ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया होगा तो उन्हें मूल बौद्ध धर्म ग्रंथों में असंगतियाँ दिखी होगी और इसीलिए आगे बाबा साहब कहते हैं कि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का चरित्र लिखना तो कठिन कार्य है ही, पर उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति करना तो और भी कठिन कार्य है। दोस्तों, यहाँ पर अब बात दिग् निकाय की आई है, तो चलिए थोड़ा गूगल करके हम दिग् निकाय के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। जब मैंने दिग् निकाय को गूगल पर किया तो मुझे यह चित्र मिला। यह चित्र त्रिपिटक के विभाजन का है। तो इसमें से हमें पता चलता है कि दिग् निकाय जो है वह हमारे दूसरे पिटक का पहला भाग है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म संस्थापक हुए उनमें से गौतम बुद्ध का जीवनचर्या का लेखा जोखा जो है वो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं पैदा कर देता है और इन समस्याओं का निराकरण करना असंभव तो नहीं है, मात्र बहुत ही कठिन ज़रूर है। बाबा साहब आगे पूछते हैं कि क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि जो बुद्ध धम्म को समझने और समझाने में बाधाएं हैं उन पर खुला विचार विमर्श करे और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके उसे डालने का प्रयास करे। अगले पैराग्राफ में बाबा साहब इनमें से कुछ समस्याओं का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं, पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्जा के संबंध में है। प्रवज्जा मतलब संन्यास। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने संन्यास क्यों लिया, प्रवज्जा क्यों ग्रहण की। वो कहते हैं कि परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्जा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मृत व्यक्ति की लाश को देखा। बाबा साहब कहते हैं कि स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं, क्योंकि जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्जा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं तीनों दृश्यों को देखकर प्रवज्जा ग्रहण की तो ये कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े
रोगी या मृत व्यक्ति को देखा ही ना हो। ये जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती है, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इस परंपरागत उत्तर को मानना या स्वीकार करना असंभव है। बाबा साहब कहते हैं कि यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर खरी उतरती प्राप्त नहीं होती है। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह वाक्य ठीक नहीं है तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है। दूसरी समस्या बाबा साहब कहते हैं 4 आर्य सत्य से उत्पन्न होती है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। दुख मतलब संसार में दुख है। समुदय मतलब दुख के कारण है। निरोध मतलब दुख के निवारण है। और मार्ग मतलब दुख निवारण के लिए मार्ग है। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि क्या ये 4 सत्य, ये जो 4 आर्य सत्य है, वो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं। बाबा साहब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी सत्य जो आर्य सत्य है वह केवल दुख के बारे में बात कर रहे हैं, और पहला ही आर्य सत्य जो है वह दुख है। बाबा साहब कहते हैं अगर इन आर्य सत्यों के अनुसार जीवन संभवतः दुख है, यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। बाबा साहब कहते हैं यदि जीवन इन 4 आर्य सत्यों के अनुसार हम मान ले कि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सब कुछ समाप्त है। न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न ही दर्शन या फिर फिलॉसफी। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही संभवतः दुख है। बाबा साहब कहते हैं कि यह 4 आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख है, वह अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। यह उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि यह सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये आर्य सत्य भगवान बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा यही है, या बाद में भिक्षुओं ने इन्हें उन शिक्षाओं में जोड़ दिया है। तीसरी समस्या बाबा साहब कहते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया है। बाबा साहब कहते हैं प्रश्न पैदा हो सकता है कि आत्मा ही नहीं है तो फिर कर्म कैसा, और आत्मा ही नहीं है तो पुनर्जन्म भी कैसा। यह सचमुच टेढ़े प्रश्न है। बाबा साहब आगे लिखते हैं भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म इन शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है। क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वतः भिन्न थे जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग किया करते थे? यदि हाँ, तो वे अर्थभेद क्या थे? अथवा क्या उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इसका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार करने में भयानक असंगति नहीं है? बाबा साहब कहते कि चौथी समस्या भिक्षुओं को लेकर ही है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य निर्माण मात्र था, या उनका आदर्श समाज सेवकों की रचना थी जो जनता के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ ही हो? बाबा साहब कहते हैं कि यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है और इस पर बौद्ध धर्म का भविष्य तक निर्भर करता है। बाबा साहब कहते हैं कि यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धर्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी भी हो सकता है। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक है तो
उससे बौद्ध धम्म कुछ आशा भी रख सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि इन सवालों के जवाब इस पुस्तक में मिलेंगे और पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर भी करेंगे और वह यथासमय अपना मत जागरूकता से व्यक्त भी करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दिया है और आगे के वीडियोज़ में हम इस ग्रंथ के अगले भाग भी लाएंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर से आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने मित्र परिवारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।